तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि टेलीकॉम मार्केट से बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सो अगर आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हो, एयरटेल की, बीएसएल किसी भी कंपनी की सिम यूज़ कर रहे हो, आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। सो सारे सिम यूज़र्स के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। और एयरटेल की तरफ से दो बड़ी खबरें हैं और एक है भाई जियो की तरफ से खबर है। सारी खबरें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जानी बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सिम यूज़र हो। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो भाई एयरटेल पता नहीं क्यों मान नहीं रहा है। हालांकि भाई एयरटेल को सरकार ने बहुत बार मना कर दिया है कि हम आपकी एयरटेल जी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, बट एयरटेल फिर भी भाई गवर्नमेंट के पास दोबारा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई जैसे कि आप सबको पता ही है कि वीआई की जो है गवर्नमेंट ने मदद की थी और एयरटेल शायद सोच रहा है कि शायद हमारी भी गवर्नमेंट मदद कर दे, है ना। वीआई की क्या हेल्प की थी? वीआई को 10 साल के लिए जो भी इनके एजियर वगैरह थे वो होल्ड पे इन्होंने कर दिए थे। अब 10 साल बाद ही इनको, है ना, वीआई को गवर्नमेंट को कर्जा वगैरह चुकाना है, किस्तें वगैरह भरनी है, ठीक है ना, जो एजीआर है, ठीक है जी। सो भारतीय एयरटेल बोल रहा है कि हमें भी भाई गवर्नमेंट ऐसी कुछ फैसिलिटी दे दे या फिर हमारे एजीआर को भी भाई 10 साल के लिए स्टॉप कर दे, है ना, होल्ड पे लगा दे, ताकि एयरटेल बोल रहा है कि हम अपने नेटवर्क को और अच्छे से बिल्ड कर पाएँ और अच्छे से नेटवर्क को फैला पाएँ और हम थोड़ी सी और तरक्की कर दें, है ना। तो भाई जो एयरटेल है बार बार जा रही है कि गवर्नमेंट हेल्प करेगी, उम्मीद से जा रही है, बट गवर्नमेंट ने पहले भी यही बोला, अब भी भाई यही बोल रही है गवर्नमेंट है कि हम एयरटेल जी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वीआई की हमने हेल्प डायरेक्टली तो करी नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं तब जाके हमने वीआई की हेल्प की है। आप भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ और जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वैसे ही हम करेंगे, हम डायरेक्टली आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। बट एयरटेल मान नहीं रही तो भाई क्या फ़ायदा अगर बार बार भाई गवर्नमेंट बोल रही है, एयरटेल को भी बार बार जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो भाई काफ़ी ओल्ड न्यूज़ है, मतलब कि एयरटेल जो है गवर्नमेंट से भाई रिक्वेस्ट पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, भारत सरकार नहीं सुन रही है, ये कोई नई बात नहीं है। बट नई बात मैं आपको अब बताऊंगा एयरटेल की तरफ से, जो अगली खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो एयरटेल भाई ऐसा काम करने के लिए जा रहा है जो कि मेरे को लगता है कि ये काम बहुत ही अच्छा है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि एयरटेल प्रीसाइज पोजिशनिंग सोल्यूशन, है ना, ऐसा जीपीएस टेक्नोलॉजी लेके आने वाला है जिससे क्या है बहुत ही अच्छा काम होने वाला है इंडिया के अंदर। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि जो आम हम जीपीएस यूज़ करते हैं और जिसे बोला जाता है भाई जिसे बोला जाता है जीएनएसएस सिस्टम, ठीक है ना। इसमें क्या है, अगर कोई बंदा आपको लोकेशन भेजता है, आप उसकी लोकेशन पे जाते हो तो वो लोकेशन जो है करेक्ट हमें देखने को नहीं मिलती, उसमें 5 से 10 मीटर का एरर देखने को मिलता है, गलती देखने को मिलती है। बट ये जो एयरटेल है, ये प्रीसाइज पोजीशनिंग सोल्यूशन जो है जीपीएस टेक्नोलॉजी लेके आने वाला है, तो इसके अंदर आपको 5 से 10 मीटर का एरर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको कुछ सेंटीमीटर का ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट आपको करेक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है जी। सो इसके लिए भाई एयरटेल पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, टेस्टिंग चल रही है। बेस स्टेशन भाई इस टेक्नोलॉजी के लिए पूरे देश के अंदर भाई लगाना एयरटेल ने शुरू कर दिया है। ये जो स्टेशन है सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ेंगे और भाई आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। एयरटेल बोल रहा है कि ये जो सिस्टम शुरू करने के लिए जा रहे हैं इसमें आपको एरर कम दिखाई देंगे। मान लो एरर आ भी जाता है तो क्लाउड सिस्टम, तो हमने क्लाउड सिस्टम इसके अंदर सेट करके रखा है और इसका एल्गोरिथम ही ऐसा कुछ है जो कि अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधारेगा। सबसे बड़ी बात, इसकी किसको ज़्यादा ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत भाई डिलीवरी बॉयज़ को है, जो जोमेटो, स्विगी, रैपिडो वगैरह का काम करते हैं, या फिर जो ड्राइवर लेस कारें होती हैं उनको काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है जी।
बट बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है भाई गूगल मैप की तरह फ्री नहीं होने वाली है। एयरटेल इसके लिए चार्जेस आपसे लेगा, और ये नहीं है कोई ऐप डाउनलोड कर लोगे या फिर है ना ऐसा कुछ कर लोगे। इसके लिए आपको भाई एयरटेल की सिम लेनी पड़ेगी। अगर आप हैं एयरटेल के सब्सक्राइबर तब आपको ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए मिलेगी। इसके लिए आपको समथिंग कुछ पैसे मतलब कि इसके पैक वगैरह लेने पड़ेंगे, फिर ही आपको ये सर्विस यूज़ करने के लिए मिलेगी। अगली गुड न्यूज़ आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से हल्ला चल रहा है। राघव चड्ढा जी भाई संसद के अंदर भाई मुद्दा जो उठाया था कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही हैं, महीने का बोलती हैं वैसे अपने प्लान को, ठीक है नहीं, और देती कितने का है 28 दिनों तक ये प्लान देती है, 28 दिनों की वैलिडिटी देती है, ठीक है ना। अब बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है भाई, राघव चड्ढा के है ना पार्लियामेंट के अंदर मतलब कि संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाने से हमारा बड़ा फ़ायदा हो गया भाई। क्या फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है अब भाई गवर्नमेंट ने भाई सुनो, गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को भाई साहब ऑर्डर दे दिए हैं कि जो आप अपने प्रीपेड ग्राहकों को प्रीपेड प्लानों के अंदर 28 दिनों की वैलिडिटी दे रहे हैं, उसको 28 हटा के पूरे 30 दिन की वैलिडिटी दो। ये सब किसके कारण हुआ है? ये राघव चड्ढा के कारण हुआ है। आज तक किसी ने इस मुद्दे के ऊपर बोलना सही नहीं समझा, ठीक है नहीं। राघव चड्ढा ने भाई ये जो मुद्दा उठाया है, इसके लिए आपको राघव चड्ढा को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आम जनता के हक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर गवर्नमेंट ने भाई टेलीकॉम कंपनी को बोल दिया है कि 28 से हटा के 30 दिन की वैलिडिटी करो, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है ना। अब हमें 349 वाले प्लान के अंदर 28 दिनों की वैलिडिटी नहीं बल्कि 30 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। बट आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि ये टेलीकॉम कंपनियाँ बड़ी शैतान है। आगे जाके इन्होंने पता क्या करना है, प्राइस हाई कर देना है, और जैसे प्राइस हाइक इन्होंने करना है, इन्होंने वैलिडिटी आपको 28 की बजाय 30 दिनों की देना भी शुरू कर देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला होगा। और फिर हम पूछेंगे कि प्राइस हाइक क्यों किया, ये बोलेंगे कि हमने 2 दिन की एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी दे दी है ना, इसी वजह से हमने प्राइस हाइक किया है। तो भाई ये किसी के ऊपर भार नहीं डलने वाला, भार जो डलने वाला है ना हमारी जेबों के ऊपर ही डलने वाला है, आम जनता के ऊपर भार डालने वाला है भाई। ये अमीर के ऊपर नहीं, ये गरीब के ऊपर, आम जनता के ऊपर ही भार डालने वाला है। अगली खबर आ रही है जियो की तरफ से। सो बताना चाहता हूँ कि यार जियो मानने वालों में से नहीं है। जियो ने भाई एक नया सिस्टम अब भाई शुरू कर दिया है, जियो बिजनेस, ठीक है ना। जियो बिजनेस ने अलग अलग जो कारोबार ऑपरेट करते हैं, अलग अलग कंपनियां, ठीक है ना, चलाते हैं, उनके लिए एक मैनेज जो है वाईफाई की फैसिलिटी लॉन्च कर दी है, ठीक है ना। जियो बोल रहा है कि अब सिर्फ हम ब्रॉडबैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि हम जो बारी हैं उनके लिए पूरा नेटवर्क सिस्टम तैयार करने वाले हैं। मतलब तैयार कर दिया है उनके लिए, ये अब सर्विस लॉन्च कर दी है। सो ये जियो बिजनेस की तरफ से क्या सिस्टम नया जियो ने लॉन्च किया है। सो जियो ने जियो बिजनेस के तहत ये क्या नया सिस्टम लॉन्च किया है। ये भाई सिस्टम वही है कि जिनके छोटे कारोबार हैं या फिर मध्यम कारोबार हैं या फिर उससे बड़े कारोबार हैं, उनके लिए इंटरनेट कनेक्शन की बजाय मैनेज वाईफाई जो है उसकी जो है एक फैसिलिटी लॉन्च की है। ये जो है ये सेंट्रलाइज वायरलेस लैन सिस्टम है, ठीक है जी। सो इसके राही जो पूरे कैंपस के अंदर आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा और इंटरनेट को एक ही जगह से आप कंट्रोल कर सकते हो। वाईफाई 6 आपको टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस आपको हाई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको अलग अलग प्लान देखने को मिलेंगे और अलग अलग है ना बंदों के हिसाब से आपको जियो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कि अगर आपने एजुकेशन पर्पस के लिए
ठीक है ना, मतलब कि स्कूल के अंदर लेना है तो उसके लिए आपको अलग से भाई सर्विस प्रोवाइड करवाएगा जियो। जैसा कि पूरे कैंपस के अंदर वाईफाई बच्चों के लिए और अध्यापक होते हैं जो है ना उनके लिए, और ख़ास कंटेंट उनके लिए प्रोवाइड करवाएगा, मतलब कि एक फ़िल्टर लगा के देगा ताकि गलत वेबसाइट ना खोलें, बच्चे ना खोल पाएँ। उनके लिए अलग जो है डिजिटल लर्निंग सिस्टम सपोर्ट भाई जियो प्रोवाइड करवाने वाला है। जो होटल वगैरह के लिए जो है आसान जो लॉगिन सिस्टम है ना, गेस्ट ऑथेंटिकेशन जो है सिस्टम ये प्रोवाइड करवाएगा। बैंकिंग के लिए यार स्मार्ट एटीएम, तेज जो है सुरक्षित नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगा। दुकानों वगैरह के लिए OTP बेस्ड फ्री वाईफाई बिलिंग सिस्टम, कनेक्टिविटी एंड डिजिटल स्क्रीन को चलाने के लिए सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि जिस तरीके से आपका बिजनेस है उस तरीके से आपको जियो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा जियो बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। सो ये जो सर्विस है मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बिजनेस है ना, बिजनेस करते हैं, मतलब कि उनका किसी भी तरह का बिजनेस है वो जियो बिजनेस के तहत है ना अपना जो है वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विस ले सकते हैं जियो की। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि भाई जियो एयर फाइबर के अंदर कितने झंडे गाड़ रहा है आप सबको पता ही है। और ये जो सर्विस है ये वायरलेस भी है और वायर सर्विस भी है, मतलब कि जियो है ना आम ग्राहकों को तो भाई दे ही रहा था एयर फाइबर वायरलेस है ना, अब भाई बिजनेस पर्पस में भी घुस चुका है, समझ पा रहे ना। सो इसको भाई इसके लिए अलग अलग प्लान है, जैसे 501 रुपये का एक प्लान है जिसमें 50 MBPS की स्पीड मिलेगी, और सबसे बड़ी बात कि 3300 GB डेटा मिलेगा। एयर फाइबर में 1000 GB डेटा मिलता है, बट जियो बिजनेस के अंदर है ना जो एक पूरा वाईफाई सिस्टम आपको जियो प्रोवाइड करवाएगा। मान लो हॉस्पिटल के अंदर आपने वाईफाई लगवा लिया, या फिर आपने दुकान के अंदर लगवा लिया, या फिर आपने किसी ऐसी मतलब बिजनेस पर्पस के तहत आपने जियो का कनेक्शन लगवाया है, तो उसके अंदर भाई आप अकेले तो यूज़ नहीं करोगे, तो जियो आपको कंप्लीट एक पैकेज प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर क्या है एक मेन राउटर होगा, और फिर क्या है जहाँ पे भी आपको एक्सटेंडर वगैरह लगाने होंगे तो जियो एक्सटेंडर भी लगा के देगा। एक्सटेंडर के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहाँ पे जियो बिजनेस की जो सर्विस फैसिलिटी अगर होगी तभी आप उसको जो है लगवा पाओगे, उसके लिए आपको कॉल वगैरह करनी पड़ेगी जियो के कस्टमर केयर को। और अगर आप 1 मंथ के लिए स्टार्टिंग प्लान लेते हो तब आपको 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का लेते हो तब आपको कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, बट हाँ एक्स्ट्रा जो एक्सटेंडर वगैरह लगाओगे उसके लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। साथ ही साथ भाई अगर आप 1 साल की पेमेंट करोगे तो 15% का डिस्काउंट भी जियो देगी, उसके लिए वो बेटर है 1 साल के लिए, क्योंकि 15% का डिस्काउंट भी और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे। प्लान और भी काफ़ी सारे, जैसे 801 रुपये का प्लान, 100 MBPS की स्पीड। तो इसके साथ आपको लैंडलाइन की सुविधा, जियो मीट, जियो अटेंडेंस वगैरह का लाइसेंस भी जियो प्रोवाइड करवाएगा। 1000 का प्लान है, 200 MBPS की स्पीड, 2 लैंडलाइन सर्विस मिलेगी। 4000 का प्लान है, 1000 MBPS मतलब कि 1 Gbps की स्पीड, 4 लैंडलाइन और स्टैटिक IP भी मिलेगी। लो जी भाई, स्टैटिक IP चाहते थे आप भाई, जियो से चाहते थे, तो भाई 4000 रुपये में आपको 1 Gbps की स्पीड और 4 लैंडलाइन आपको मतलब कि फ़ोन और स्टैटिक IP भी मिलेगी। भाई चप्पड़ पाड़ दिया जियो ने, ठीक है ना। एयर फाइबर में हम स्टैटिक IP मांग के चुप हो गए हैं, ज़्यादा डेटा लेने की वजह से चुप हो गए हैं। यहाँ पे भाई सारा कुछ, प्राइस भी ज़्यादा है मैं मानता हूँ, बट हाँ फिर भी फैसिलिटी तो दे रहे हैं। बाकी यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। वो ही फ़ोन जो मेरे पास होता ही है, ये फ़ोन मैं टैग कर रहा हूँ, इस कंपनी के फ़ोन टैग कर रहा हूँ। आप लेना चाहते हो जरूर लेना, और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना टेक फॉर द यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल की स्माइलिंग चेंज।